तो मुख्यमंत्री साहब तो बुलाइए रहे हैं कि भाई आइए वार्ता करिए, क्योंकि वहाँ पे आप दिल्ली की बात किए तो दिल्ली में भी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब से लगातार वार्ता हो रही थी सीजेपी की टीम के साथ। तो जब तक डायलॉग नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तो कैसे निष्कर्ष पर निकलेगा सर? जो चोर रहता है ना, हमेशा बोलता है कि हम चोरी नहीं किए हैं। अच्छा। और मुख्यमंत्री वही काम कर रहा है, चोरी करके सीनाजोरी कर रहा है। वहाँ अकाउंटेबिलिटी तय करके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, वैसे ही अकाउंटेबिलिटी तय करके यहाँ के शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा होना है। इस सरकार को समर्थन देके चला रहा, वो मांग रही थी, आरजेडी मांग रही थी, सपा मांग रही थी, तो वहाँ जो नैतिकता था यहाँ आके खत्म हो गया क्या? आपको चोरी करने का यहाँ सारी चीजें आपको मिल रही है, सारे प्रूफ आपको मिल गए, और किसका इंतजार है? सीबीआई। सवाल ये है कि सीबीआई जांच भाजपा सरकार में पहली और दूसरी जेपीएससी हुई थी, आज तक सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा और निष्कर्ष नहीं निकला है। तो सीबीआई जांच का क्या मतलब है? हम लोग भी पता ही नहीं चल रहा कि कौन डिसीजन ले रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन इसका समर्थन कर रहा है। मंत्री साहब का इस्तीफा चाहिए, रिजाइन चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और राष्ट्रपति में ही दिल्ली में समर्थन देती है। क्यों झारखंड के बच्चों को समर्थन देने के लायक नहीं है? क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं। ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं आपके पुराने क्यों पहुंच रहे, क्या करने पहुंच रहे हैं? अरे आप सरकार में हैं, आप निर्णय लीजिए, दिखावा मत करिए। लेकिन ये घमंडी ये सीट बिचवा सरकार जब से सरकार में आई है, जेएसएससी जेपीएससी के माध्यम से सारे परीक्षाओं को बेच करके ये सारे पैसे सरकार के हाथों में जारी है। तो कह रही है कि अब सीरियस है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। सरकार का आंख और कान पता नहीं किस नींद में सोया है कि राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और उनको खोलने में 15-16 दिन। लोग चौरसिया है, डाल्टनगंज के विधायक ये भी जो है मिलने आए थे छात्रों से, और आगे आइए हम लोग देखते हैं। राम महतो के गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया था, बीजेपी के विधायकों का गाड़ी अंदर आ गया है। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो इसको उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाजपा की सरकारों में भी यहाँ पे पेपर लीक का मामला आया है। आप ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पे अगर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे तो उनको राजनीतिक रोटी सेकने नहीं दिया जाएगा। हम लोग का सिर्फ एक मांग है, जो छात्रों का जो मांग है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी जेपीएससी दिया हूँ, हमारी एक मांग है कि इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं किया जाए। तो पहले से ही छात्रों का जो मांग था, आपका सही सवाल है कि कल जयराम महतो जी का जो गाड़ी है उसको अंदर नहीं आने दिया गया था। मुझे लगता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ भाजपा का जो प्रायोजित जो एक उनका प्रायोजित तरीके से वो ये करवाना चाह रही है। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी बुलाया गया था, हम छात्रों से अपील करते हैं जो भी कोर कमेटी में है, हम लोग भी पता ही नहीं चल रहा कि कौन डिसीजन ले रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन इसका समर्थन कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि डेलीगेशन हम लोग जाएं, या फिर माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ आने में क्या दिक्कत है? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के जितने बच्चे हैं, हम लोग सभी हिंदुस्तान के बच्चे, झारखंड के बच्चे, हम लोग पाकिस्तान के तो बच्चे हैं नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ सकते हैं। कैसे है? ठीक है, छात्रों से मिलने आए, छात्रों का पीड़ा जाने, क्या लगता है? सरकार वार्ता करने के लिए बुला रही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, मीडिया के साथ बात करेंगे। छात्रों का जो मांग है वो जायज है। हर बार जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और उन्हीं दागी एजेंसियों को फिर से एग्जाम कराया जाता है, इस सरकार की मंशा क्या है? अगर सरकार के मन में थोड़ा सा भी रहम है हमारे युवाओं और छात्रों के प्रति, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे, डिमांड यही खत्म हो जाएगा। विधायक जी, सवाल ये है कि सीबीआई जांच भाजपा सरकार में पहली और दूसरी जेपीएससी हुई थी, आज तक सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा और निष्कर्ष नहीं निकला है। तो सीबीआई जांच का क्या मतलब है? पहले का समय और अब का समय में काफी अंतर हो चुका है। सीबीआई जांच होने दीजिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर छात्रों को भी विश्वास अगर किसी पे है, सीआईडी पे नहीं है, और हर छात्र का ही डिमांड है, तो मानना चाहिए जो छात्रों को डिमांड है सब उचित और जायज है। वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप हजारीबाग से विधायक हैं, हजारीबाग के छात्र सबसे ज्यादा पीड़ित है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे झारखंड के पीड़ित है। हजारीबाग में आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा छात्र हजारीबाग में निवास करते हैं। झारखंड का कोटा कह सकते हैं हजारीबाग को। बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा से पढ़ने दीजिए, सहयोग करिए, जो भी एग्जाम होता है वो निष्पक्ष करवाएं। हेमंत सोरेन जी, क्या लगता है छात्रों की मांग पर जो है विचार करेंगे, सुनेंगे? देखिए, अगर छात्र एक साथ हो जाएगा तो कोई ऐसा ताकत नहीं कि नहीं सुनेगा। चलिए, थैंक यू।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय विधायक तिवारी महोदय विधायक जी, आप छात्रों से मुलाकात करने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर 12 दिन से बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हुई? छात्रों का जो आंदोलन है वो ऐतिहासिक आंदोलन है और झारखंड में आज तक ऐसा कभी आंदोलन हुआ नहीं है। और छात्रों लोग को धन्यवाद देंगे कि आप झारखंड को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन कोई कुछ असामाजिक तत्व लोग भी यहाँ पे घुसा हुआ, जो सरकार का दलाल लोग भी यहाँ पे घुसा हुआ है, वैसे दलाल लोग को चिन्हित आप लोग कीजिए और सरकार को हम लोग मुख्यमंत्री से रिजाइन से कम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा चाहिए, रिजाइन चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति में ही जितना परीक्षा हो राष्ट्रपति लगा के ही परीक्षा होना चाहिए, इसमें विश्वास नहीं किसी। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम लोग छात्रों के प्रति संवेदनशील है, हमारे पास आंख है, कान है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो चोर रहता है ना हमेशा बोलता है कि हम चोरी नहीं किए हैं, अच्छा। और मुख्यमंत्री वही काम कर रहा है, चोरी करके सीनाजोरी कर रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो है घोटाला जेपीएससी में आजसू और बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। पहला दूसरा जब जेपीएससी हुआ था 2003 में, उस समय का जांच अभी तक सीबीआई कर रही है। बयान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। अभी जो मुद्दा है उस मुद्दा में सरकार बात करे, बयान भटकाने से सरकार का बचने वाला नहीं है। सरकार सुनेगी लगता है, बयान भटकने वाला नहीं, और कल से दिखेगा है ना, सदन में कल से सदन में दिखेगा, सदन चलने भी नहीं दिया जाएगा और सदन में दिखेगा कुछ अलग आंसू का है ना। चलिए, हमारे साथ जो है आजसू के विधायक तिवारी महतो जी बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार को हर हाल में जो है मानना पड़ेगा। आजसू के विधायक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। आइए कुछ और विधायक लोग से बातचीत करें। विधायक निहाल यादव हमारे छात्रों से मुलाकात हुई, 12वां दिन जो है इन लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। सरकार वार्ता करने के लिए बुला रही है लेकिन ये लोग तैयार नहीं है, क्या बात हुई? हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये अपनी मेहनत का जो परीक्षा फल है उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता का डिमांड है, इससे ज्यादा का कोई डिमांड नहीं है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, परीक्षा देना इनका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। और लगातार 6 वर्षों से लगातार एक एग्जाम बढ़िया मिल रही है। आप हर हाल में जांच कराइए और बच्चों को ये विश्वास दिलाइए कि आप जो मेहनत करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई नहीं करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई। सीबीआई जांच की बात करें तो सीबीआई जांच तो पहले और दूसरे के पीएससी का अभी तक चल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई समाधान नहीं निकला है। अभी आपने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया, समय की प्रतिबद्धता, काम तुरंत और रिजल्ट भी तुरंत, ऐसा नहीं कि 2 साल चल रहा हो जाएगा तो क्या होगा, एक समय में जांच करके रिजल्ट है। इसलिए अच्छा, राज्य का जो जांच एजेंसी है सीआईडी, उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 14 से 19 तक में परीक्षा भर्ती हुई, दरोगा नियुक्त हुई, महिला बटालियन हुई, वन रक्षियों का कई प्रकार के एग्जाम हुए, लाखों बच्चे आज हमारे सरकारी नौकरी लिए। आज एक भी बता दीजिए नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। यहाँ पानी में गिर है, पानी में गिर आज हड़ताल में हमारे बच्चे, हमारे युवा भाई बहन अनशन में बैठे हैं। आज ये सिर्फ कुछ नहीं मांग रहे, ये मेहनत कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं, अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा दिए वो 2 सदस्य जेएमएम के कार्यकर्ता उस पर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? और आज कांग्रेस जो दिल्ली में समर्थन देती है, क्यों झारखंड के बच्चों को समर्थन देने के लायक नहीं है? क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं आपके पुराने क्यों पहुंच रहे, क्या करने पहुंच रहे हैं? अरे आप सरकार में हैं, आप
आप निर्णय लीजिए, दिखावा मत करिए। हम तो विपक्ष का है, हम हल्ला करेंगे तो मांग करेंगे, लेकिन आप तो सरकार में, आपको क्या दिक्कत है? आप निर्णय सुनाइए ना, आपका निर्णय सुनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथ की बातचीत कर रहे थे, किया सरकार को अच्छा लगा होगा और सीबीआई की जांच करवाई है। जैसा कि आपको पता है कि छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना का आज 12वां दिन है और आज बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर छात्रों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी जी मौजूद है। सर, यहाँ पर छात्रों से, अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए मूसलाधार बारिश में आप लोग पहुंचे हुए हैं। छात्रों से मुलाकात किए, वार्ता किए, क्या रिस्पांस मिला? छात्र क्या चाह रहे हैं? छात्रों का ये संघर्ष देख करके, छात्रों का यह कष्ट देख करके थोड़ी पीड़ा भी हुई। इस बारिश में, मानसून के इस बारिश में छात्र जब उनके हाथों में नियुक्ति पत्र रहना चाहिए तब वो अपने न्याय के लिए, और न्याय किस लिए कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो और हमें जो अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिले, हमें नौकरियां मिले। लेकिन एक घमंडी ये सीट बिचवा सरकार जब से सरकार में आई है, जेएसएससी जेपीएससी के माध्यम से सारे परीक्षाओं को बेच करके ये सारे पैसे सरकार के हाथों में जारी है। ये सारे सरकार का जो गड़बड़ी है, ये कोई एक कंपनी टीडीपीएल नहीं है, जेएसएससी का चेयरमैन जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है। ये सरकार का, ये सारी गड़बड़ियों का जड़ जो है ये सरकार है और ये सरकार का मुखिया हेमंत सोरेन जी, जिनके नेतृत्व में ये सारी गड़बड़ियां चल रही है। इसलिए जिस तरह से वहां अकाउंटेबिलिटी तय करके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, वैसे ही अकाउंटेबिलिटी तय करके यहाँ के शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा होना है। आप लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें? 100%, क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी आज से 15 दिन 20 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, इनकी पार्टियां मांग रही थी, कांग्रेस जो इस सरकार को समर्थन देकर चला रहा वो मांग रही थी, आरजेडी मांग रही थी, सपा मांग रही थी। तो वहां जो नैतिकता था यहाँ आके खत्म हो गया क्या? आपको चोरी करने का, यहाँ सारी चीजें आपको मिल रही है, सारे प्रूफ आपको मिल गए, और किसका इंतजार है? सीबीआई जांच से जो इसको दूध का दूध पानी का पानी करिए और जांच तो बाद में न्याय करेगा। आपने जो गड़बड़ियां करी है उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेके आपको अपना देना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब का कल का जो है संदेश था युवाओं के लिए कि जो है सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है, हम लोग, हमारा कान खुला है, हमारा आंख खुला, हम लोग सब देख रहे हैं और बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करेंगे और एक ठोस निर्णय लेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम सीरियस है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। सरकार का आंख और कान पता नहीं किस नींद में सोया है कि राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और उनको खोलने में 15-16 दिन लग जा रहे हैं। ये बात इनको बताने के लिए, संदेश देने के लिए घर से एक संदेश देंगे, उसमें 15-16 दिन लग जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की सरकार कोई संदेश नहीं देना चाहती है। एक कल्प्रिट्स को, ये जो इसमें गड़बड़ी करने वाले लोग हो, उनको बचाने के लिए दबाव पड़ा है, बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने वाले, युवाओं को भविष्य को बर्बाद करने वाले हेमंत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। एक सवाल रहेगा, जैसा कि आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है छात्रों को, युवाओं को संदेश आया कि आप लोग आइए, 5 लोग हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है। तो मुख्यमंत्री साहब तो बुलाइए रहे हैं कि भाई आइए वार्ता करिए, क्योंकि वहां भी आप दिल्ली की बात किए तो दिल्ली में भी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब से लगातार वार्ता हो रही थी सीजेपी की टीम के साथ। तो जब तक डायलॉग नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तो कैसे निष्कर्ष पर निकलेगा सर? ये डायलॉग तो होना ही चाहिए, लेकिन डायलॉग का टाइमिंग देखिए जी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफिशियली खबर गया कि 4 बजे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आप मुलाकात करेंगे, वैसे ही सरकार का प्रतिनिधि भागे भागे आया कि चलिए हम 4 बजे जो है आपको वार्ता कराएंगे। ये सरकार का मन थोड़ा भी साफ नहीं है। सरकार का मन पूरी तरह से, ये जो उन्होंने गंभीर अपराध किया है, जो पाप किया है, उससे कैसे अपना फेस बचाए, कैसे अपने पसंदीदा लोगों को बचाए और कैसे खुद को बचाए, इसकी कवायद चल रही है। छात्रों को सुनना चाहिए, छात्र सुनेंगे ही, वार्ता तो करेंगे ही, वो तो वार्ता करेंगे ही, वार्ता करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, समाधान उसी से निकलेगा। लेकिन सरकार की मंशा ईमानदार नहीं है। चलिए, हमारे साथ जो है भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय की, उसी प्रकार से यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है, उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए भोकाल टीवी। जोहार, नमस्कार।